जब उपयुक्त आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण धातु की सतह पर गिरती है तो धातुएं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइए जानें कि यह प्रयोग कैसे होता है। प्रायोगिक व्यवस्था। यह व्यवस्था है प्रयोगशाला में प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग करने की। एक प्रकाशिक बेंच के सिरों में से एक पर एक साधारण प्रकाश स्रोत जैसे कि एक ताप दीप्त बल्ब रखा गया है। प्रकाश स्रोत दृश्य क्षेत्र में सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। यह स्रोत जुड़ा हुआ है एक परिवर्ती लैंप बिजली आपूर्ति के साथ ताकि इसकी तीव्रता बदली जा सके। यह प्रकाश स्रोत स्थित है उत्तल लेंस के फोकस पर, इसीलिए प्रकाश स्रोत से अपसरित किरणें निर्गत होती है लेंस से गुजरने के बाद समानांतर किरणों के रूप में। समानांतर पुंज सभी रंगों के विकिरण से बना गुजरता है एक वर्णित से जो फिल्टर करता है अन्य सभी रंगों को विशिष्ट आवृत्ति के चयनित रंग को छोड़कर। प्राप्त एक वर्णी विकिरण प्रकाश उत्सर्जक सेल पर गिरती है जिसमें प्रकाश कैथोड होता है एक चमकदार धातु की सतह के रूप में और एनोड होता है निर्वातित कांच की नलिका में रखे धातु के तार के रूप में। व्यवस्थित आरेख दिखाता है प्रकाश विद्युत सेल का प्रतीक जो संयोजित है एक एमीटर, वोल्टमीटर और एक परिवर्ती विद्युत आपूर्ति से। एमीटर मापता है प्रकाश विद्युत धारा को और डीसी विद्युत आपूर्ति आरोपित करती है विभवांतर को प्रकाश उत्सर्जक सेल के टर्मिनलों के बीच। परिपथ के निर्गत को दिया जाता है डाटा अधिग्रहण प्रणाली को आलेखित करने के लिए प्रयोग के विभिन्न मापदंडों के बीच ग्राफ को। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग। प्रयोग 1, प्रकाश विद्युत धारा पर विकिरण की तीव्रता का प्रभाव। पहले प्रयोग में आरोपित विभव को और प्रकाश की तीव्रता को व्यवस्थित करे 0 पर। एमीटर संसूचित करता है 0 प्रकाश विद्युत धारा को। पीले रंग के प्रकाश की तीव्रता को थोड़ा बढ़ाइए। जब यह प्रकाश टकराता है प्रकाश कैथोड से तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन शुरू हो जाता है बिना किसी आभासी समय अंतराल के। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है जिसे ग्राफ से देखा जा सकता है। प्रकाश विद्युत धारा अनुक्रमानुपाती होती है प्रति इकाई समय में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है ग्राफ से कि जैसे जैसे धातु की सतह से टकराने वाले विकिरण की तीव्रता बढ़ती है प्रति इकाई समय में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस ग्राफ की तुलना की जा सकती है प्राप्त ग्राफ से जब प्रकाश सेल को प्रकाशित किया जाता है हरे रंग के प्रकाश से। ध्यान दीजिए कि इसकी प्रवणता अधिक होती है पीले रंग की तुलना में। अतः जैसे जैसे आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ती है ग्राफ की प्रवणता भी बढ़ती है। प्रयोग 2, प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभव का प्रभाव। दूसरे प्रयोग में प्रकाश की तीव्रता को नियत रखें और डीसी विद्युत आपूर्ति को व्यवस्थित करें 0 वोल्टता पर। एमीटर दिखाता है एक पाठ्यांक प्रकाश विद्युत धारा के संगत आरोपित 0 विभव के अंतर्गत। इसे दिखाया गया है I0 द्वारा प्रकाश विद्युत धारा बनाम आरोपित वोल्टता के ग्राफ पर। यदि हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं आरोपित धनात्मक विभव जिसे कहते हैं त्वरक विभव तो प्रकाश विद्युत धारा भी प्रारंभ में बढ़ जाएगी। लेकिन त्वरक विभव को एक निश्चित मान से अधिक बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा हो जाती है नियत। हम इस अधिकतम धारा को कहते हैं संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा IS। इसे दिखाया जाता है ग्राफ पर क्षैतिज रेखा द्वारा। इसके बाद मान लीजिए आरोपित विभव 0 है। धीरे धीरे वोल्टता को कम करें एक ऋणात्मक मान तक
जिसे प्रकाश सेल का मंदक विभव कहते हैं। ये एनोड को प्रकाश कैथोड के सापेक्ष ऋणात्मक बनाता है। परिणाम स्वरूप मंदक विभव अत्वरित करता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को एनोड की ओर उनकी गति से। इसीलिए कम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचते और प्रकाश विद्युत धारा में योगदान नहीं कर सकते हैं। इस मंदक विभव को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा धीरे धीरे कम होती जाती है। एक निश्चित मंदक विभव पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी जिसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के अधिकतम होती है एनोड तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह विशिष्ट रूप से आरोपित ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है कहलाता है निरोधी विभव वी स्टॉप, विकिरण की विशिष्ट आवृत्ति f के संगत। इसे दिखाया गया है वी स्टॉप द्वारा ग्राफ पर। विकिरण की तीव्रता में वृद्धि इसकी आवृत्ति को स्थिर रखते हुए केवल संतृप्त धारा के परिमाण को बढ़ाता है, लेकिन यह निरोधी विभव के ग्राफ से देखा जा सकता है। प्रयोग 3, निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव। प्रकाश की नियत तीव्रता के लिए यदि हम पिछले प्रयोग को दोहराते हैं विभिन्न आवृत्तियों के साथ, तो हम पाते हैं जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है निरोधी विभव का मान भी बढ़ता जाता है। आइए हम प्रकाश सेल को लाल रंग के प्रकाश में रखें जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है दृश्य क्षेत्र में। क्या ए मीटर का संकेतक कोई विक्षेप दिखाएगा? नहीं। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाइए, फिर भी ए मीटर संसूचित करता है शून्य प्रकाश विद्युत धारा। अब धीरे धीरे प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाइए नारंगी रंग तक, फिर भी कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होता है। इस प्रेक्षण को देखा जा सकता है निरोधी विभव वी स्टॉप बनाम आवृत्ति f के ग्राफ से। आगे प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाइए पीले रंग तक और आश्चर्यजनक रूप से आप देख सकते हैं कि ए मीटर संसूचित करता है धारा को। इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी विकिरण धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल वे विकिरण जिनकी आवृत्ति निश्चित क्रांतिक आवृत्ति से अधिक होती है धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति को उस धातु की देहली आवृत्ति F0 कहते हैं। पीले प्रकाश का निरोधी विभव प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता होगी ऋणात्मक आरोपित विभव को बढ़ाने की, ताकि प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए। संगत बिंदु को ग्राफ पर दिखाया गया है। एक वर्णित्र को हरा प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए व्यवस्थित करें, फिर से सेल में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। ऋणात्मक विभव को बढ़ाएं ए मीटर पाठ्यांक को शून्य प्राप्त के लिए। इस प्रेक्षण के संगत विभव को ग्राफ पर दिखाया गया है। इस प्रकार नीले प्रकाश के लिए निरोधी विभव का संगत मान प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं को जोड़कर आप उस विशेष धातु के लिए वी स्टॉप बनाम f का ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। अन्य धातुओं के लिए भी ऐसे ग्राफ दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक धातु की देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है और प्रत्येक धातु के लिए विशेष होती है। ग्राफ से आप देख सकते हैं कि निरोधी विभव वी स्टॉप और आवृत्ति f रैखिक रूप से संबंधित है। निरोधी विभव पर सबसे ऊर्जावान प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंचता है। ये दो तथ्य हमें विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स आपतित विकिरण की आवृत्ति f से संबंधित होती है और वी स्टॉप बनाम f के ग्राफ की बढ़ती प्रकृति से कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि जैसे जैसे आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ती है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है विकिरण की तीव्रता के बावजूद। सारांश। आभासी रूप से धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बीच
कोई समय अंतराल नहीं होता है। प्रायोगिक यथार्थता की सीमा के भीतर समय अंतराल लगभग होता है 10⁻⁹ सेकंड्स। धातु की सतह पर टकराने वाले विकिरण की तीव्रता जितनी अधिक होगी, उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि निरोधी विभव इसकी तीव्रता से स्वतंत्र होता है। आपतित विकिरण की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। अधिकतम गतिज ऊर्जा स्वतंत्र होती है विकिरण की तीव्रता से। किसी दिए गए प्रकाश कैथोड के लिए एक दहली आवृत्ति होती है, जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉन का कोई उत्सर्जन नहीं होता है, भले ही आपतित विकिरण की तीव्रता कुछ भी हो। सौर पैनल आजकल बहुत ही लोकप्रिय हैं, जो एक ऐसे उपकरण का उदाहरण है जो आधारित होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। डिजिटल कैमरा, सौर पैनल, प्रकाश स्थैतिक कॉपियर जैसे कई उपकरण इस सिद्धांत पर आधारित दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं।